तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ही फ्रेश खबर है, इस वजह से कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि फ्रांस द्वारा भारत को लिखित रूप में, जी हां, राइटिंग में ऑफर दिया है और इसके तहत राफेल के जो नए संस्करण है जिसमें F4 को आप शामिल कीजिए, उनके भारत में निर्माण और निर्माण के दौरान स्वदेशी घटकों, स्पेयर पार्ट्स और बाकी की सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि भारत की वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है इस समय कम से कम 100 विमानों की, जो कि अगले 2 दशकों तक भारतीय वायुसेना में सर्विसरत रहने वाले हैं, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। कहने का मतलब जो भारत चाह रहा था कि MRFA प्रोग्राम के तहत हम उसी फाइटर जेट को सेलेक्ट करेंगे जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह करेगा, लोकल निर्माण करेगा, तो वो शर्त मानने के लिए फ्रांस द्वारा ऑफिशियली लिखित रूप में भारत को ऑफर दे दिया है। और ये सारी चीजें किस तरह से संपन्न की जा रही है, फ्रांस इस तरह से कैसे झुक गया, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो का मोरल तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेक इन इंडिया के तहत F4 स्टैंडर्ड के रफाल भारत में बनाए जाएं, इसके लिए फ्रांस द्वारा अनुमति दे दी गई है। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हुई, इसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं और जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है वो आ रहा है तेजस मार्क 2। तेजस मार्क 2 भारत की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। वो सिंगल इंजन जरूर है, लेकिन रफाल के कई सारे हथियार जो इंपॉर्टेंट है, जो कि रफाल को स्पेशल बनाते हैं, वो सारे हथियार भी तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किए ही जा सकते हैं। हैमर ले लीजिए, माइका मिसाइल ले लीजिए, और भी कई तरह के BDL द्वारा तैयार किए गए हथियारों को आप तेजस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा DRDO द्वारा भी इतना वाइड रेंज में इसका वेपन पैकेज सेट किया है जो कि दुनिया भर के लिए अट्रैक्टिव होगा, जो कि भारतीय वायुसेना की समस्त रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो कर ही सकता है, साथ में बताया ये जा रहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी तेजस मार्क 2 तहलका मचा सकता है। जो मेन समस्या थी इंजन्स की, जो कि अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन होंगे, उनको लेकर भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी 80% टेक्नोलॉजी के साथ। और इस क्लॉज में यह भी शामिल किया गया है कि भारत थर्ड पार्टी को ये एक्सपोर्ट कर सकता है। यानी भारत अगर अमेरिकन इंजन्स के साथ किसी को तेजस मार्क 2 एक्सपोर्ट करना चाहे तो अमेरिका उसमें बाधक नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, हमें कुछ हद तक ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, ऐसे देशों को शायद हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जो कि अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं रख सकते, जैसे कि हम लोग रशिया को नहीं दे सकते, ईरान को नहीं दे सकते। बाकी जो अमेरिका की भी फ्रेंडली कंट्रीज है और हमारी भी है जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उन्हें हम लोग बड़ी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस के अंदर वैसे ही रफाल को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, काफी कम मात्रा में वो लोग सालाना इन्हें प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसके साथ साथ उनके पास बड़े बड़े ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, कई सारे यूरोपियन देशों ने ऑर्डर दिए हैं, ग्रीस देने जा रहा है, इजिप्ट है। इसके अलावा भारत को 26 नेवल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है फ्रांस से ही। फ्रांस की खुद की वायुसेना, नौसेना और स्पेस फोर्स के लिए उन्हें नए रफाल चाहिए। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा था कि UAE के बाद सऊदी अरेबिया भी लगभग 200 के नंबर्स में फ्रांसीसी रफाल खरीद सकता है। F-35 का जो प्रॉब्लम हुआ उनके साथ, उसकी एवज में, तो इन सब के प्रेशर की वजह से फ्रांस ये चाह रहा है कि अब भारत के अंदर इन्हें मैन्युफैक्चर करवाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और भारतीय वायुसेना जब तेजस मार्क 2 का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, उसके बाद रफाल जैसी ही उनकी PR बढ़ने लगेगी और विदेशी ग्राहक फ्रांस के हाथों से जाकर वो HAL के पाले में आ सकते हैं। इसके लिए इन्होंने शुरुआत कुछ ऐसे की है कि सबसे पहले राफेल और मिराज के लिए MRO फैसिलिटी तैयार की जाएगी जेवर एयरपोर्ट के बाजू में, जिसको लेकर भारत काफी लंबे समय से फ्रांस से रिक्वेस्ट भी कर रहा था। लेकिन फ्रांस द्वारा पहले शर्त रखी गई थी कि कम से कम 100 रफाल जब आप खरीदेंगे उसके बाद ही हम लोग ये MRO फैसिलिटी दे पाएंगे। तो अंदर खाने डेफिनेटली बात हो गई होगी। रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि कम से कम 100 विमानों की रिक्वायरमेंट भारतीय वायुसेना को है। इस वजह से इसकी शुरुआत यहाँ पर ये लोग करने जा रहे हैं, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण वगैरह और इसको लेकर बाकी की चीजें लगातार की जा रही है। इसके अलावा रफाल के अंदर जो इंजन इस्तेमाल होते हैं साफरान द्वारा बनाए जाने वाले M88 के, इनको लेकर भी MRO फैसिलिटी हैदराबाद में तैयार की जा रही है और वर्ष 2025 तक वो ऑपरेशनल भी हो जाएगी। तो इन सब चीजों को टारगेट करने के लिए फ्रांस द्वारा भारत को ये ऑफर दिया है कि भैया हम लोग रफाल F4 स्टैंडर्ड वाले फाइटर जेट भारत में बनाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स के लिए भी फ्रांसीसी इंजन्स को लेकर भारत में एक ज्वाइंट वेंचर पहले से ही तैयार करके रखा है। आने वाले समय में एमका को लेकर भी इंजन की डील संभवतः फ्रांस के साथ हो सकती है। तो फ्रांस के पास भी एक सुनहरा अवसर है भारत से सारे एडवांटेजेस लेने के लिए। लेकिन ये सारे एडवांटेजेस वो ले पाए, इसके लिए भारत को भी रिटर्न गिफ्ट चाहिए होगा, वो इसी माध्यम से फ्रांस द्वारा दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल आप तय मान लीजिए कि आने वाले कुछ ही समय में मेड इन इंडिया रफाल F4 आपको बनते हुए दिखाई देंगे और भारतीय वायुसेना के साथ साथ दूसरी वायुसेनाएं भी
इसी का इस्तेमाल करेगी और भारत के साथ साथ आसपास के सभी क्षेत्रों के जितने भी रफाल उपयोग करता है वो सारे एमआरओ फैसिलिटी के लिए भी भारत आएंगे। और इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा जितने भी वेपन्स बनाए गए हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पीडीएल करती है उनका इस्तेमाल भी रफाल में प्रॉपर किया जाएगा वर्ल्ड वाइड। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।